सभी बंधुओं को नमस्कार। अभी नवरात्रि के व्रतों का उद्यापन हुआ। मेरा यह मन था कि जो इस तरीके से आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे होंगे कि व्रत में जिस तरीके का फलाहार भोजन चल रहा है, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी और कुट्टू की सब्ज़ी, कुट्टू की पूड़ी, सब कुछ खाया जा रहा है आजकल। कई बार तो लगता है कि जितना नॉर्मल खाया जाता है उससे ज़्यादा लोग व्रत में खा रहे हैं। और व्रत भी चल रहा है 9 किसी से पूछ लीजिए कितने दिन व्रत रहे तो लोग कह रहे हैं 9 दिन व्रत हैं। तो कि कहाँ तक सही है। और नवरात्रि को छोड़ दिए दूसरे व्रतों में भी मैं देखता हूँ चाय कॉफ़ी लोग पी रहे हैं, कह रहे हैं ये तो पत्ती है, खाने वाले तम्बाकू भी खा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या ये व्रत का सही में पालन हो रहा है? व्रत क्या है? तो इस चीज़ पे मेरे मन में एक शंका उठी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। तो इस बात पे हम लोगों ने डिस्कस करना है, क्या व्रत में भोजन करना चाहिए, व्रत क्या है, क्या इस तरीके के आहार होते हैं, सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो बात आती है व्रत की थाली और इसके पकवान। इस तरीके से जब कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए तो व्रत के खाने के नाम पे इतनी नवरात्रि में खास करके ऐसी थाली आ जाती है जो नॉर्मल थाली से ज़्यादा इसमें नमक भी है, खीर भी है, खट्टा भी है, कड़वा भी है, सब कुछ है, फल भी है साथ में। और इस तरीके से खा रहे हैं और लोग व्रत कह रहे हैं कि व्रत भी चल रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? इसके बाद क्या बात जो अभी हम लोगों ने बात करी कि लोग चाय कॉफ़ी भी पीते हैं व्रत में। ठीक है, नॉर्मल सुबह से शाम भूख लगी चलो चाय कॉफ़ी पी ली जाए। ठीक, तो व्रत भी हो रहा है और चाय कॉफ़ी भी चल रही है, पूड़ी पराठा भी चल रहा है, नमक भी चल रहा है। तो अगर इस तरीके से कहा जाए तो लोग कहते हैं कि चाय पत्ती क्यों पी जा सकती है? क्योंकि पत्ती से बनी हुई है। ठीक, तो इस तरीके से फल से बनी हुई जो मदिरा है, शराब है, वो भी पी जा सकती है। उसमें क्या खराबी है? अगर किसी तरीके से कहा जाए जो फलों से बनी हुई शराबें हैं वो भी पी जा सकती हैं, अगर यही लॉजिक लगाया जाए, इनमें क्या गलत है? पूछने वाला ये भी पूछ सकता है किसी दूसरे धर्म का अनुयायी। तो अब हमारी बात आती है कि असलियत में है क्या, कि आहार 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक। तो व्रतों में जहाँ तक इसको हम आगे देखते हैं ये है कि कुछ तरीके के आहार होते हैं जो सात्विक होते हैं। तो व्रत में ये कहा जाता है कि आप अगर भोजन करना ही है तो सात्विक तरीके के करिए, क्योंकि देह चलानी है आपको, हमें और आपको। तो ऐसा नहीं होगा, शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। धीरे धीरे जब दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन आता है कि जब वैश्य और राजा जो होते हैं वो जब तपस्या करते हैं माता की, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे आहार करते हैं, फिर आहार को धीरे धीरे फलाहार में परिणत करते हैं, फलाहार को फिर पर्ण आहार में परिणत करते हैं, फिर वायु का आहार करते हैं और रक्त प्रेक्षित बलि देते रहते हैं और भोजन का पूरी तरह त्याग कर देते हैं। कोई भी मुनि साधना अगर व्रत के उसमें साधना में जाता है तो धीरे धीरे आहार को कम किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हम किसी चीज़ को एकदम से त्याग देंगे तो हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। तो क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में जी रहा है, जो पूरे साल खाना खा रहा है, तो एकदम से भोजन को नहीं त्याग सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि नमक भी आप यूज़ कर रहे हैं तो सात्विकता से जुड़ा हुआ, जिसमें कहीं पे तामसिक गुणों का ना हो, उन तरीके के आहारों का करा जाए। धीरे धीरे आहार से निराहार या केवल जल पे रहते हुए जल का भी त्याग करके निर्जला व्रत करा जाए। तो सात्विक क्या होते हैं? जो सात्विक प्योरिटी 3 तरीके के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण जिनमें जैसे कहा जाए सफ़ेद वस्त्र पहना जाता है, बुद्धि से जुड़ा कार्य है, प्योरिटी, हैप्पीनेस, कंपैशन, ये सारे गुण जो होते हैं, त्याग, समर्पण, ये सारी चीज़ें जो निष्कपट भाव से किसी से कुछ कार्य करना, निष्पाप भाव, तो किसी भी तरीके का क्रोध ना करना, कामनाओं से रहित होना, लालच ना करना, ठीक है, मद ना होना, किसी चीज़ का अहंकार ना होना, ये सब सात्विक गुणों में है। लेकिन जब राजा किसी चीज़ का पालन करता है, किसी की चीज़ को हम लोग अगर किसी कंपनी में, तो अगर आप कंपनी या किसी परिवार को चला रहे हैं तो उसके लिए आपको क्रोध भी करना पड़ेगा, आपको दंड भी देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अहंकार भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती राजसिक, जहाँ पर परिवार या किसी चीज़ का पालन किया जाए किसी संस्था का, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार, अपनी संस्था का पालन करने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, रजोगुण है।
इसीलिए राजा होता है क्योंकि वो रजोगुण से जुड़ा हुआ है। यहाँ क्रोध भी होगा, यहाँ अहंकार भी होगा, घमंड भी होगा, चिंताएं भी होंगी, ठीक। तो इन सब से जो जुड़े भोजन होते हैं वो राजसिक होते हैं इन गुणों से। कुछ भोजन जो रजोगुणों को बढ़ाते हैं, कुछ भोजन जो होते हैं सतोगुणों को। और तीसरा गुण जो होता है तामसिक, जहाँ पर क्रोध, अहंकार, भय, आलस, किसी का नुकसान करना, जहाँ पर हम या तो काम वासनाओं या फिर आलस्य, प्रमाद, या किसी का कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हम दूसरे का हित, कुछ लोगों को देखिए करना होता है दूसरे को हित करने में अच्छा लगता है। जैसे स्कूल के टाइम में रैगिंग ली जाती थी तो क्या होता था, दूसरे को जब चोट पहुंचाने से जिस सुख अनुभव होता है, ये तामसिक गुण होते हैं। तो कुछ भोजन होते हैं जिनको करने के बाद तमोगुण बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप, ये है शराब एक लिक्विड, लेकिन अगर कोई इस चीज़ को पिएगा तो वो कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत करना चाहता हो तो उससे ज़्यादा करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। शराब पिया हुआ आदमी किसी को गाली भी देगा, किसी से लड़ेगा, राह चलते कुछ गलत काम भी करेगा, चोरी भी करेगा, क्योंकि वो उसके तमोगुणों को बढ़ा दिया उस भोजन ने, उस आहार ने। तो व्रत में क्या किया जाता है, सात्विक भोजन किए जाते हैं जिससे कि विचारों की निर्मलता हो, पाप कर्म ना करे इंसान। तो सात्विक भोजनों का एक तरीके से अनुमति है। तो होता सात्विक भोजन क्या है, आयु बुद्धि, ये भगवत गीता का 17वें अध्याय का 8वां श्लोक है। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के बाद सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। मतलब सात्विक आहार है। जैसे फल खिलाया आपने, दूध का कुछ मिष्ठान खाया, बिल्कुल रसीला, ये नहीं कि सड़ा फल खा लिया आपने। सड़ा हुआ फल भी एक तरीके से दूसरे उसमें आ जाएगा। ताज़ा हुआ दूध, ताज़ा दूध की बनी मिठाई, ठीक है, कोई भी रसीला भोजन, रसीला फल जो ताज़ा है, तो जो आपकी जो है आपको एक तरीके से पौष्टिकता भी दे रहा है और आपकी किसी भी आपको मन को शांत कर रहा है। कभी आप फल खाइए, उसमें नमक ना डालिए, नमक डालने का अलग गुण हो जाएगा। तो नमक जब नहीं डालते, इसीलिए व्रतों में असलियत में नमक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए कह दिया जाता है कि आप फलाहारी नमक वाला करें। ये तो जब नमक नहीं डालेंगे, आप कोई आपको गलत भी कहेगा, आप उसे जल्दी उल्टा जवाब नहीं देंगे। आप चीज़ों को, आपके सतो गुणों को बढ़ेंगे। आप किसी से, आपकी काम भावनाएं, आपका क्रोध, सब चीज़ें नियंत्रित रहेगा। तो व्रत में इसी तरीके के भोजन को अनुमति दी गई। अब बात आती है जो कड़वे, खट्टे, नमक युक्त, लवण मतलब नमक युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जलाने वाले, पेट जैसे जल गया, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार, भोजन करने वाले पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जब देखिए कभी कहा जाता है, जब कोई बीमार पड़ता है तो कहा जाता है इस तरीके के भोजन को ना करिए। ध्यान दीजिए, वही सात्विक भोजन पे व्यक्ति को लाया जाता है, क्योंकि आपके शरीर में किसी तरीके के रोग, कोई भी चीज़ अगर आप सात्विक आहार कर रहे हैं तो आपके कोई भी किसी प्रकार की समस्या से आप मुक्त रहेंगे। लेकिन जब शासन किया जाता है, जब किसी चीज़ को ज़्यादातर पहले राजसिक भोजन कहते, राजसी ठाठें के, तो जब कड़वा, खट्टा, तो अगर आप व्रत में आप एक खट्टा खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं 56 थाल में जो उसमें, तो आप एक तरीके के व्रत का आहार नहीं कर रहे हैं। चाय को पी रहे हैं जो आपकी एसिडिटी को, आपके पेट को जला रही है, दाह कारक है, ठीक है, टेंशन बढ़ा रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर रही है। इस तरीके का भोजन अनुमति नहीं है व्रत में। चल क्या रहा है इसको बाद में बात कर दिया जाएगा, क्या गलत है क्या सही है, आप लोग खुद निर्णय लेने वाले हैं, सोचने वाले। लेकिन इस तरीके के भोजन को अनुमति नहीं है। लेकिन राजसिक, अगर आपको किसी चीज़ का पालन करना, संस्था चलानी है, आपको ये दुर्गुण नहीं है। जैसे माता लक्ष्मी, माता जब विष्णु जी हैं पालन करते हैं तो क्रोध भी करते हैं, वो बताते भी एक तरीके से कि मैं बड़ा हूँ, तो कोई अहंकार नहीं कह सकते उसे, लेकिन मतलब वो बताते भी हैं आपको, उसे अहंकार से भी जोड़ के सकता है। क्रोध, किसी से जब किसी चीज़ का देवताओं का पक्ष लेते हैं तो पक्षपाती भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जब आपको अच्छे का, शिव जी क्या हैं, सतोगुण के वो हैं, बाहर से वो तमोगुणी देखते हैं लेकिन अंदर सतोगुणी हैं, तो वो किसी का पक्ष नहीं लेते, ना राक्षसों का ना देवताओं का, उनके लिए सब समान है। लेकिन जब आप पालन कर रहे हैं, समाज का पालन कर रहे हैं, तो आपको बुरा, खराब लोगों को हटाना पड़ेगा। तो उन जैसे चीज़ों को पालन करने के लिए, बढ़ाने के लिए राजसिक भोजन होता है। जैसे तामसिक भोजन क्या होता है, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्चिष्ट है तथा अपवित्र यह भोजन तमस पुरुष को प्रिय होता है।
हाँ, मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं लहसुन प्याज, मैं भी खाता हूँ लहसुन प्याज, लेकिन आप प्याज खाइए सुबह शाम दोपहर, आपको जितनी नींद आती है उससे ज़्यादा नींद आएगी, आलस आना शुरू हो जाएगा। जबकि सब्जी है, आप लहसुन केवल खाइए, आपकी काम क्रोध की क्षमता, काम और क्रोध बढ़ता चला जाएगा। कुछ चीज़ों में लहसुन फ़ायदा भी करता है, लेकिन आप करिए देखिए, आपकी कामख्याएँ, आपका क्रोध ज़्यादा बढ़ेगा जितना नॉर्मल होता है। कभी भी देखिए, कोई मांसाहार करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन अपनी जीवा के कुछ को स्वाद देने के लिए केवल किसी का अंत कर देना, ये गलत है। और किसी को आप उसकी जो उस जीव में जो इमोशंस थे, भाव थे, वो कहते हैं पाश्विक गुण आ जाते हैं किसी व्यक्ति में। जैसा खाएं भोजन या जैसा खाएं न वैसा हो मन, ठीक। केवल शराब देखिए, स्त्री शराब पीवे लेटी हुई है, तो शराब पी के केवल एक लिक्विड, केवल एक तरल पी के किस तरीके से दुर्गुणों का बढ़ावा होता है। लोग कहते हैं, मैं इस चीज़ पे ये भी कहना चाह रहा था कि क्या इस चीज़ अलग भी बनाऊंगा कि अगर देखा जाए जो पुराणों या हम लोगों के उसमें शास्त्रों में वर्णन आता है सोमरस, सोमरस ये मदिरा नहीं है। सोमरस मधुपान करने के बाद ऊर्ध्वगामी नशा है। जैसे कुछ लोग गांजा और भांग जो यहाँ पे होता था, तम्बाकू और शराब का नहीं था यहाँ पे भारतवर्ष में, तो वो जो पीते थे तो उसके बाद उनकी कामइच्छाएँ भी बंद ख़त्म हो जाती थी। भूख भी, जैसे जो सन्यास के आश्रम पे है, मार्ग पे है, उसको भूख लगी है, तो वो जो गांजे वांजे का सेवन करते थे इसलिए नहीं करते थे कि नशे में हो, वो अपने भूख को भी कम कर लेते थे, वो अपनी तामसिक प्रवृत्तियों को भी नाश करते थे। इस तरीके से चीज़ें थी। तो ये जो आजकल मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, इतना लहसुन प्याज खाया जा रहा है, ये तामसिक भोजन है। मैं तो कहूँगा कि कहीं पर मैं भी चाय कॉफ़ी पीता हूँ, ये भी आपका एक तरीके से आलस बढ़ाने वाला, ये भी तामसिक भोजन है। तो क्या क्या हम लोगों को ये नहीं देखना कि ये पेड़ पौधे में लगता है, पेड़ पौधे में तो अन्न भी लगता है, और पेड़ पौधे में तो ये ज़मीन के नीचे, अगर जिस तरह आलू लोग खा रहे हैं उस तरह से तो प्याज और लहसुन भी ज़मीन के नीचे होता है। तो व्रत में सात्विक भोजन, जो रसयुक्त ताज़े भोजन हैं, उन चीज़ों का सेवन किया जाए, खासकर फल, जहाँ तक हो सके नमक का सेवन कम किया जाए, जो सतो गुणों को बढ़ाते हैं, आपके मन को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक है, ऐसी चीज़ों को सेवन किया जाए। इसी के साथ किसी अन्य विषय पे हम लोग बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।